हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंसेप्ट एंड लॉजिक क्लासेस। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़। जिन्होंने जेईई एडवांस की एग्ज़ाम दिए थे, कल उसके नतीजे आ गए हैं, उसके परिणाम घोषित हो चुके हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था उसमें कौन कौन टॉप 10 में आए हैं, टॉप 15 में आए हैं, उनके नाम बताना चाह रहा था। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको बहुत ही अच्छी खबर सुनाने जा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, ऑल इंडिया टॉपर हैं चिराग फ्लॉर, जिन्होंने टॉप किया है। इनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूँगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2020 के नतीजे सोमवार को जारी कर दिए गए, जैसा कि हम जानते हैं। इसमें आईआईटी बॉम्बे जोन के चिराग फ्लॉर ने पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा था, चिराग फ्लॉर इनका नाम है। इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की है, आईआईटी ऑल इंडिया टॉपर हैं। ठीक है, इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा, जेईई एडवांस 2020 के परिणाम जो घोषित हुए थे सोमवार को, उसमें कोटा की कनिष्का मित्तल गर्ल्स कैटेगरीज में देश की टॉप रही है। मतलब कनिष्का मित्तल है जो लड़कियों में सबसे टॉप पर। कौन है लड़कियों में टॉप? किसने किया? कनिष्का मित्तल ने। ठीक है, कोटा की है कनिष्का मित्तल, लड़कियों में गर्ल्स कैटेगरी में देश में टॉप किया है। टॉप 100 में कोटा के 50 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि टॉप 100 में कोटा में जितने विद्यार्थी थे उनमें 50 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है। टॉप 100 में कोटा के 50 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है। वहीं जोधपुर में संचालित एक ऑल इंडिया सुपर 30 कोचिंग है, वहाँ 23 में से 28 ने आईआईटी का लक्ष्य भेदने में सफलता पाई। 30 में से 28 बच्चों ने आईआईटी में सफलता पाई है। इसके साथ ही मैं अब आपको बताना चाह रहा हूँ, ऑल इंडिया टॉप 10 AIR टॉप 10 रैंक होती है ना, जो ऑल इंडिया रैंक टॉप 10, ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 में आए 10 विद्यार्थियों के नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई है चिराग फ्लॉर की। ऑल इंडिया रैंक सेकंड पर मुकाम हासिल किया गंगुला भवन रेड्डी। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक थर्ड पर वैभव राज नामक विद्यार्थी ने अपना मुकाम हासिल किया है। और रैंक 4 पर आर महेंद्र राज ने सफलता हासिल की है। इसके साथ ही रैंक 5 पर केशव अग्रवाल ने स्थान प्राप्त किया है। और रैंक 6 पर हार्दिक राजपाल ने अपनी भूमिका जताई है। रैंक 7 पर वेदांक धीरेन्द्र अस संगावकर प्राप्त किए। और रैंक 8 पर स्वयं शशांक चौबे ने प्राप्त किए रैंक 8 को। रैंक 9 पर हर्षवर्धन अग्रवाल है। और रैंक 10 पर ध्वनित बेनीवाल है। तो आपको इनके नाम सुन लिए होंगे आपने, एक बार फिर से बोल देता हूँ। रैंक 1 पर चिराग फ्लॉर, रैंक 2 पर गंगुला भवन रेड्डी, रैंक 3 पर वैभव राज, रैंक 4 पर आर महेंद्र, रैंक 5 पर केशव अग्रवाल, रैंक 6 पर हार्दिक राजपाल, रैंक 7 पर वेदांत धीरेन्द्र संगावकर, रैंक 8 पर स्वयं शशांक चौबे, रैंक 9 पर हर्षवर्धन अग्रवाल, रैंक 10 पर ध्वनित बेनीवाल रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, छात्रा में जो कनिष्का में टॉपर रही है वो करना क्या चाहती थी। अब इसमें थोड़े कुछ विद्यार्थी के बारे में जो इनका सपना क्या है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि रैंक थर्ड पर आए वैभव राज हैं, इनके खुद का स्टार्टअप का सपना है। इनके बारे में थोड़ा आपको जानकारी देना चाहूँगा। वैभव राज के पिताजी का नाम है सुनील कुमार रॉय और ये सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हैं। माता का नाम है सुधा रॉय जो गृहिणी है। बेगूसराय बिहार के वैभव राज, ये बेगूसराय बिहार के हैं। ने बताया कि 2018 में आईआईटी में प्रवेश का सपना लेकर कोटा आए थे। वो आईआईटी मुंबई की CS ब्रांच से बीटेक करने के बाद खुद का स्टार्टअप खोलने का सपना है। अब आगे बढ़ते हैं। रैंक 17 हासिल की। मैंने बताया कनिष्का मित्तल ने गर्ल्स कैटेगरी में टॉप रैंक हासिल की, ऑल इंडिया टॉप रैंक। लेकिन ऑल इंडिया रैंक गर्ल्स कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल की, लेकिन ऑल इंडिया रैंक में रैंक 17 रैंक पर आई है। ठीक है, कनिष्का मित्तल। इनके पिताजी का नाम अनुज मित्तल है जो बिजनेसमैन है। माँ का नाम सुचिता है जो गृहिणी हाउसवाइफ है। कनिष्का ने बताया कि लास्ट 2 ईयर से वो कोटा में पढ़ रही हैं। उन्होंने कहा उनका मुकाबला खुद से था, वो हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करती थी, यही उनका मूल मंत्र था। लॉकडाउन का फायदा उठा उन्होंने बहुत पढ़ाई की। ठीक है, इसके साथ ही रैंक 4 पर आए आर महेंद्र राज। इन्होंने अपने बारे में बताया है कि कोटा में आकर इनका आत्मविश्वास मजबूत हुआ। इनके पिताजी का नाम है DA राजवी जो भी बिजनेसमैन है। माँ का नाम है आर कासीमालार, ये भी पिछले 2 साल से कोटा में पढ़ रहे हैं। बेंगलुरु के आर महेंद्र, ये बेंगलोर के हैं। आर महेंद्र राज ने बताया कि जेईई मेन के बाद एडवांस्ड का इंतजार था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से एग्ज़ाम आगे खिसक गए। कोटा में पढ़ाई के कारण मेरा आत्मविश्वास और मजबूत हुआ, इन्होंने ऐसा कहा।
इसके साथ ही जो बच्चे सोचते हैं कि आईआईटी में उनका नंबर नहीं आ सकता, जो मजदूर के बेटे हैं, टैक्सी चालक के बेटे हैं, कोई ढाबा चला रहे हैं चाय का, उनके बेटे हैं, उनका नंबर नहीं आता, ऐसी बात नहीं है। अब मैं कुछ ऐसे उदाहरण देने जा रहा हूँ जो गरीब तबके से होकर भी जिन्होंने आईआईटी में अपना दमखम दिखाया है, अपना दमदार प्रदर्शन किया है और जिनका आईआईटी में दाखिला भी हुआ है। तो अब बताना चाह रहा हूँ, ऑल इंडिया सुपर 30 के सभी विद्यार्थी गरीब तबके से थे। जो ऑल इंडिया सुपर 30 कोचिंग चल रही थी उसमें 30 विद्यार्थियों को पढ़ाया, 30 गरीब विद्यार्थी गरीब तबके से थे, मतलब आर्थिक उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। तो किसी के पिता मजदूर थे तो किसी के ड्राइवर थे, ठीक है। उसके साथ ही मैं आप उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। कौन? सरस ढाबा संचालक शंकरलाल रमानी के पुत्र यश को एसएससी श्रेणी में 38वीं रैंक हासिल की। एसएस श्रेणी में 38वीं और ऑल इंडिया रैंक में 2937वीं रैंक मिली है। इसी तरह हरियाणा के सालवान निवासी हरियाणा के सालवान में रहने वाले हर्षदीप के पिता नहीं है, उनके पिताजी नहीं है। माता देवी रानी निजी स्कूल में टीचर है, उनकी माता निजी स्कूल में टीचर है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को पीछे छोड़कर भुलाकर अपनी तैयारी की और आईआईटी में दाखिला पाया, ठीक है। इसके साथ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ हर्ष की कैटेगरी रैंक। जो हर्ष हैं, इनके पिताजी नहीं है और माताजी देवरानी निजी स्कूल में टीचर है, प्राइवेट स्कूल में टीचर है। तो उनकी कैटेगरी रैंक तो 506 मतलब 506 है, 506 और ऑल इंडिया रैंक 5195 है। सुपर 30 का पंकज यादव रुंडल गाँव का दूसरा छात्र है। सुपर 30 का पंकज यादव नामक एक लड़का है, विद्यार्थी हैं, जो रुंडल गाँव जयपुर में है। वो जब रुंडल गाँव का दूसरा छात्र है जो आईआईटी करेगा। बाकी एक ही छात्र ने आईआईटी किया अभी तक उस गाँव में, देख लीजिए। ये भी गरीब तबके से। किसान के बेटे एक पंकज है, इनके पिताजी किसान है, तो किसान के बेटे पंकज को कैटेगरी रैंक 299 और AIR ऑल इंडिया रैंक 2095 मिली है। मजदूर का बेटा बनना चाहता है आईएएस। अब इसमें मजदूर के बेटे के बारे में बता रहे हैं कि हिंडोन के हेमंत कुमार मीणा को कैटेगरी रैंक 73 व AIR ऑल इंडिया रैंक 14,609 मिली है। देखिए, मजदूर के बेटे, इनके पिताजी मीणा जाति से संबंध रखते हैं, हेमंत कुमार मीणा, इनके पिताजी मजदूर हैं, फिर भी इन्होंने 73 कैटेगरी रैंक 73 है और ऑल इंडिया रैंक 14,609 मिली है। उसके पिता पूर्णचंद खेतिहर मजदूर है, उनके पिताजी कौन है? खेतिहर मजदूर, जो खेती में मजदूरी करते हैं। तो आज मैंने आपको इतना बताया है। इसके साथ में अब मैं बताना चाहूँगा कि जब परिणाम घोषित हुआ कोटा में, तो परिणाम घोषित होने के बाद खुशी कोटा में जो पास हो गए, जो इसमें दाखिला पा लिया, जिन्होंने आईआईटी में उनका नंबर आ चुका है, उन्होंने खुशी जताई और इस अपने बारे में कुछ बताया। इसके साथ ही ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ऐसी जानकारी और चाहिए, हर किसी भी एजुकेशन से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन हो, जैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन हो, अपडेट हो, तो आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य कीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।